आप सभी को मेरा नमस्कार। शिवलिंग के सत्य सीरीज के इस वीडियो मलिच्छों को जवाब में आपका स्वागत है। आप सभी को इस वीडियो की प्रतीक्षा होगी और कई लोगों ने तो मुझे इस इंस्टाग्राम पर इसके रिगार्डिंग भी मैसेज किया था। तो आप सभी को प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फाइनली ये वीडियो आ गई है जिसमें हम मलिच्छों के द्वारा दिखाए जा रहे शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय की रियलिटी और मलिच्छों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को डिटेल में एक्सप्लेन और एक्सपोज करेंगे। साथ ही कुछ और पॉइंट्स और क्लेम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्लेम या रेफरेंस जो इनकी तरफ से आता है वो आता है ऋग्वेदा में आए वर्ड शिष्णदेव का, जिसे दिखाकर इनका क्लेम बेसिकली ये रहता है कि वेदों में भी शिवलिंग की पूजा है जिसे ऑर्गन वर्शिप की तरह दिखाया गया है। ऋग्वेदा मंडल 7 सूक्त 21 श्लोक 5, जिसमें एक शब्द आता है शिष्णदेव। तो सबसे पहले देखते हैं शयनाचार्य इस पर क्या कहते हैं। शयनाचार्य शिष्णदेव का कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। वन हु स्पॉट्स विथ जेनेटिव ऑर्गन मीन्स अनचेस्ट और लस्टफुल पीपुल, अर्थात ऐसे लोग जिनके लाइफ का मेन फोकस अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना होता है। बेसिकली वो लोग जो कि चरित्रहीन और कामुक होते हैं। आइए देखते हैं निरुक्त इस विषय या शब्द पर क्या कहता है। अब जिनको शास्त्रों के विषय में थोड़ा बहुत ही पता होगा वो निरुक्त और उसके इंपॉर्टेंस के विषय में ज्ञात ही होगा, और जिनको नहीं पता वो निरुक्त के इंपॉर्टेंस का पता इस बात से लगा सकते हैं कि स्वयं यस्क ने कहा है कि बिना निरुक्त के वैदिक छंदों का सटीक अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता या समझा ही नहीं जा सकता। निरुक्त 4:19 में ऋग्वेदा का ये मंत्र है जिसमें निरुक्त कहता है शिष्णदेवा अब्रह्मचर्या, अर्थात शिष्णदेव मीन्स अनचेस्ट और लस्टफुल, अर्थात चरित्रहीन और कामुक व्यक्ति। शिष्णदेव को बेसिकली आप एक उपमा समझ सकते हैं जो कि चरित्रहीन और कामुक व्यक्तियों को दी गई है। अब आते हैं इन लोगों के दूसरे और मेन रेफरेंस या क्लेम की तरफ, जो कि है दारूवन इंसिडेंट। अब इस पूरे इंसिडेंट को मैंने 6 अलग अलग पॉइंट में सेपरेट कर दिया है ताकि इस इंसिडेंट के हर चीज़ को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों को भी हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। अब पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 श्लोक 2 और 3। You told us the fact of the linga worship in the world. Is there any special reason for the same? Parvati, the beloved of Shiva, is known in the world as the form of Ban. O Sutta, tell me the reason of these two as you had. अब एक बार पूरे स्टेटमेंट को एक साथ देखते हैं। You told us the fact of the linga worship in the world. Is there any special reason for the same? Parvati, the beloved of Shiva, is known in the world as the form of Ban. ओ सुता, टेल मी द रीजन ऑफ दिस टू एज यू हैड। आपने समस्त जगत में पूजे जाने वाले लिंग का तथ्य हमें बताया। क्या इसका भी कोई विशेष कारण है कि शिव की प्रिय पार्वती समस्त विश्व में बाण रूप में जानी जाती है? अब आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सूत ऋषि ने लिंग के पूजन का कारण कब और कहाँ बताया। तो इसी शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 5 में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ ऋषि सूत ने शिवलिंग के विषय में विस्तार से बताया है, जैसे शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का ओरिजिन। सुविधा के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। अब इतने विस्तार से बताने के पश्चात भी ऋषि वही प्रश्न पुनः क्यों पूछेंगे? सत्य यह है कि यहाँ ऋषि सूत से लिंग के विषय में या रीजन पे नहीं अपितु माता पार्वती के बाण रूप में जाने व विख्यात होने का कारण पूछ रहे हैं। अब एक और प्रश्न आता है और आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि बाण रूप क्या है। चिंता न करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए, बाण शब्द नंबर 5 का बोधक या इंडिकेटिव है, जो कि काम के अभिप्राय में पंचसर, महादेव के अभिप्राय में पंचमुख और पंच तत्वात्मिका की दृष्टि से माता पार्वती के लिए बाण शब्द का प्रयोग होता है। पंच तत्व अर्थात 5 बेसिक एलिमेंट, जो कि पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व है। हम सभी को पता है कि कोई भी वस्तु इन्हीं 5 तत्वों को मिलाकर बनती है, अर्थात ये 5 हर चीज के सोर्स है। और हम सभी को पता है कि हर चीज का मेन सोर्स प्रकृति है। अब माता पार्वती स्वयं प्रकृति रूप है और प्रकृति पंच तत्वात्मिका है और पंच तत्वात्मिका को ही बाण रूप कहते हैं। तो श्लोक 2 और श्लोक 3 को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। इसी अध्याय के श्लोक 16 में आता है अवधूत दिगंबरा, अर्थात महादेव अवधूत के फॉर्म में थे, जो कि श्लोक से इंडिकेट हो रहा है। अब अवधूत को डिस्क्राइब करता है एक बहुत सुंदर श्लोक है। Means the Avadhut is immortal, is the greatest, had discarded worldly ties and he is indicated in the meaning of the sentence, अर्थात अवधूत अक्षर है, महान है, किसी भी सांसारिक बंधनों से परे है, मुक्त है, वो सच में ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। अवधूत आध्यात्म के शिखर पे है, सभी बंधनों से परे है, जो कि खुद को एज ए प्योर इंटेलिजेंस रियलाइज कर चुका है। वह मानव जन्म की 6 दुर्बलता से अनिभिज्ञ है, जैसे दुख, श्रम, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास। वह अपने ऊपर रहे सारे बंधनों को तोड़ चुका है।
वह ऐसे विचरण करता है जैसे कोई बालक, पागल या किसी के द्वारा कब्जा किया गया हो, जो कि किसी तरह के एम्बलेम को धारण नहीं करता, जिसे न किसी तरह का कोई डिजायर है, ना ही किसी तरह का कोई मोह, जिसके लिए ना कुछ गलत है ना सही, ना पवित्र है ना अपवित्र, जो कि हर तरह के कार्मिक बंधनों से ऊपर है। अब यह भी एक प्रश्न आता है कि लॉर्ड शिवा ने अपने हाथों में क्या होल्ड कर रखा था। क्या उन्होंने अपना ऑर्गन होल्ड कर रखा था, और अगर नहीं तो क्या होल्ड किया था। अब इस बात को जानना और समझना अति आवश्यक है कि उन्होंने अपने हाथों में क्या होल्ड कर रखा था, क्योंकि अगर ये बात पता चल जाए तो आधी पिक्चर तो वैसे भी क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, या मैं कहूँ तो मलेच्छों द्वारा फैलाया गया है झूठ है कि उन्होंने अपने हाथों में ऑर्गन होल्ड कर रखा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, उन्होंने अपने हाथों में अपने ऑर्गन को होल्ड करके नहीं रखा था। तो अब प्रश्न आता है कि उन्होंने आखिर होल्ड क्या कर रखा था। तो उन्होंने फायर ब्रांड, आपके समझने के अनुसार कहूँ तो अग्निलिंग को होल्ड कर रखा था। और ये बात मैं कोई आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक नहीं अपितु 3 एविडेंस, वो भी तीनों अलग अलग पुराणों से, जिससे ये बात स्पष्ट, साफ और सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने अपने हाथों में ऑर्गन नहीं अपितु फायर ब्रांड या अग्निलिंग को होल्ड कर रखा था। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 27 में दारुवन का इंसिडेंट आता है, जहाँ इसे भस्म महात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसी अध्याय के श्लोक 11 में ऋषि सूत कहते हैं, उल्मुख व्यग्रस्त, अर्थात ही हेल्ड अ फायर ब्रांड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर ब्रांड और अग्निलिंग को होल्ड कर रखा था। इवन इस इंसिडेंट में प्रेजेंटेड ऋषि, अर्थात जो ऋषि दारुवन में थे, जो इस पूरे इंसिडेंट के मुख्य पात्र हैं, वो स्वयं जब ब्रह्मदेव के पास जाते हैं उनसे सहायता मांगने, तो वो स्वयं भी ब्रह्मदेव से यही कहते हैं कि उल्मुख व्यग्रस्त, अर्थात ही हेल्ड फायर ब्रांड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर ब्रांड और अग्निलिंग को होल्ड कर रखा था। लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 31 में भी इस इंसिडेंट का वर्णन आता है, जहाँ स्वयं ब्रह्मदेव ने इस श्लोक 29 में कहा है, उल्मुख व्यग्रस्त, अर्थात ही हेल्ड फायर ब्रांड इन हिज हैंड, अर्थात उन्होंने अपने हाथों में फायर ब्रांड या अग्निलिंग को होल्ड कर रखा था। और यही कारण है कि गीता प्रेस के शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में के हिंदी ट्रांसलेशन में आपको तेजोमय लिंग लिखा मिल जाएगा। यहाँ जो भी अनुवादक है उन्होंने नो डाउट इस इंसिडेंट को अलग अलग पुराणों से पढ़ रखा है। तो ऋषि सूत, स्वयं ब्रह्मदेव और स्वयं दारुवन के ऋषियों के वक्तव्य से ये क्लियर होता है कि महादेव ने अपने हाथों में कोई ऑर्गन नहीं अपितु उल्मुख अर्थात फायर ब्रांड या तेजोमय लिंग को धारण कर रखा था। अब एक और बात है कि कहीं भी इस इंसिडेंट को ओरिजिन ऑफ शिवलिंग या रीजन ऑफ वर्शिप ऑफ शिवलिंग इन होल वर्ल्ड, अर्थात शिवलिंग की उत्पत्ति या समस्त विश्व में लिंग के पूजे जाने का कारण के रूप में वर्णित या व्याख्यात नहीं किया गया है, अपितु कहीं ये इंसिडेंट बाण रूप के वर्णन, कहीं भस्म के महात्मा और कहीं दारुवन के ऋषि पे शिव के अनुग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। अब आधी पिक्चर तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी, तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोगों ने ये तो सिद्ध कर दिया कि महादेव ने अपने हाथों में ऑर्गन नहीं अपितु उल्मुख या तेजोमय लिंग को रखा था। तो अब ये प्रश्न आता है कि वो विशेष ट्रिक क्या थे जो महादेव दिखा रहे थे, वो भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 37 के श्लोक 13 में महादेव द्वारा दिखाए जा रहे विशेष ट्रिक को बताया गया है। श्लोक 13 में आता है, एट सम पॉइंट ही laughed boisterously and terribly. At some place he showed surprise and began to sing. At some place he began to dance, expressing amorous sentiment. At some place he began to cry again and again. अर्थात किसी क्षण वह भयावह रूप से हंसते, किसी क्षण वह आश्चर्य दिखाते हुए गाने लगते, किसी क्षण वह नृत्य करते तो किसी क्षण विलाप। और लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय 31 में भी इस विशेष ट्रिक को डिस्क्राइब किया गया है। श्लोक 29 और 30 में आता है, Sometime he uttered the frightened laugh, and at a time uttered a terrific laugh. Sometime he showed surprise and began to sing. Sometime he danced, and sometime he began to cry again and again. ऊपर बताए गए छंद या श्लोक व्यवहार या तपस्या के पाशुपत तरीके का वर्णन करते हैं, जो कि आप लोगों को पाशुपत सूत्र के अध्याय 3 में देखने को मिल जाएगा। तो लीजिए, विशेष ट्रिक के विषय में भी हमने आपको बता दिया कि विशेष ट्रिक पाशुपत वे ऑफ फिनांस था, ना कि वो जो मलिच्छ समझाते या बताने का प्रयत्न करते हैं। अब इसके बाद का क्लेम होता है कि सेजेस ने महादेव को श्राप दिया और उनका लिंग धरती पर गिर गया। पिछले पॉइंट से तो ये क्लियर हो चुका है कि महादेव ने अपने हाथों में उल्मुख लिंग होल्ड कर रखा था, जिसके पश्चात सेज महादेव को कर्ज करते हैं कि उनके हाथों से उनका यह उल्मुख लिंग गिर जाए, जिसके उत्तर में देखें महादेव क्या कहते हैं, अर्थात स्वयं ब्रह्मदेव से लेकर किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरे हाथों से मेरे यह उल्मुख लिंग को बलपूर्वक नीचे गिरा दें। तो सेज के कर्ज का तो हमारे शंभू पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु क्योंकि ये महादेव की माया थी, महादेव की ही लीला थी, तो उन्होंने स्वयं ही उल्मुख लिंग को अपने हाथ से छोड़ दिया। तो ये कि सेज के कर से महादेव का लिंग भूमि पर गिर गया था, ये भी एक्सपोज हो गया। बल्कि एक एपिक रिप्लाई के बाद महादेव ने स्वयं अपने उल्मुख लिंग को छोड़ दिया था।
अब जब तक उल्मुख लिंग महादेव के हाथों में था तब तक तो नियंत्रण या, परंतु जैसे ही महादेव ने उसे अपने हाथों से छोड़ा और वह भूमि पर गिर गया, उसने अपनी उपमा को सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भूमि पर गिरने के बाद उस उन्मुख लिंग ने अपने आसपास की हर चीज को जलाना या भस्म करना प्रारंभ कर दिया। अब शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 के 45वें श्लोक में आए महादेव के स्टेटमेंट को भी गलत तरह से यूज किया जाता है, तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। श्लोक 45 में आता है, अब महादेव ने यहाँ योनि रूपेण का वर्णन क्यों किया और यह क्यों कहा कि माता पार्वती के अलावा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। योनि अर्थात सोर्स, रूपेण अर्थात होम, योनि रूपेण अर्थात द सोर्स फॉर्म। और हम सभी को पता है कि हर चीज़ 5 तत्व से मिलकर बनी है, जो कि हर चीज़ों का सोर्स है। और इन 5 सोर्स और मूल तत्वों के फॉर्म को हम बाण रूप के नाम से इंडिकेट करते हैं, जो कि इस वीडियो के पूर्व में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब सोर्स फॉर्म अर्थात योनि रूप अर्थात पंच तत्विक फॉर्म अर्थात बाण रूप, इन सब को हम एज अ प्रकृति आइडेंटिफाई करते हैं। इवन अगर आप लोग शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 3 के श्लोक 21 को देखेंगे तो वहाँ आया है उकार इज इट्स सोर्स और प्रकृति। यहाँ प्रकृति और योनि दोनों शब्द को एक साथ ही यूज किया गया है। देखें, जिस प्रकार विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को जला देती है, परंतु भूमि और पृथ्वी से मिलते ही वो स्टेबल हो जाती है, उसी प्रकार ऐसा तत्व जो कि हर चीज़ों को भस्म कर रहा है उसे वही होल्ड कर सकता है या स्टेबलाइज कर सकता है जो कि हर तत्व में प्रवीण हो, हर तत्व का मूल हो या सोर्स हो। योनि रूपेण अर्थात सोर्स इज इक्वल टू बाण रूप अर्थात पंच तत्विक फॉर्म इज इक्वल टू प्रकृति। और हम सभी को पता है कि पार्वती स्वयं प्रकृति हैं, तो माता पार्वती जो कि प्रकृति फॉर्म है, जो कि पंच तत्विक फॉर्म बाण रूपा है, जो कि सोर्स फॉर्म योनि रूपेण है, वही केवल इस तत्व को होल्ड कर सकती है या स्टेबलाइज कर सकती हैं। इसी कारणवश महादेव ने यह कहा कि माता पार्वती के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसके पश्चात माता पार्वती जो कि स्वयं प्रकृति है, जो कि पंच तत्विक अर्थात बाण रूपा है, जो कि समस्त चीज़ों का सोर्स फॉर्म है अर्थात योनि रूप है, वो माता पार्वती प्रकृति रूप में अर्थात पंच तत्विक रूप में अर्थात बाण रूप में अर्थात सोर्स फॉर्म में अर्थात योनि रूप के उस ब्रह्म तेज के आधार जो हर चीज़ों को भस्म कर रहा था, उस उन्मुख अर्थात तेजोमय लिंग को होल्ड करती हैं या स्टेबलाइज करती हैं। हर चीज़ों को भस्म करने वाला ये उन्मुख तत्व सभी चीज़ों के सोर्स फॉर्म अर्थात बाण रूप में मिलते ही स्टेबल हो जाता है। सिंपल फॉर्म में कहूँ तो माता पार्वती यहाँ योनि रूप जो कि पंच तत्विक फॉर्म बाण रूप है उसे लेती हैं, अर्थात यह योनि रूप कोई चर्मखंड मुतेंद्री नहीं अपितु सोर्स फॉर्म बाण रूप से है, और माता पार्वती यहाँ योनि रूप अर्थात बाण रूप को धारण करती हैं। निष्कर्ष 1, दारूमन का ये इंसिडेंट ना तो ओरिजिन ऑफ शिवलिंग ना ही शिवलिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करता है। इस पुराण के पूर्व के अध्याय में और कई और पुराणों में भी शिवलिंग का ओरिजिन और व्हाट इज शिवलिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। निष्कर्ष 2, दारूमन के इस इंसिडेंट को अलग अलग पुराणों में अलग अलग रूप में प्रभाषित किया गया है या वर्णित किया गया है या उपयोग किया गया है। कहीं इस इंसिडेंट को बाण रूप के वर्णन, कहीं भस्म के महत्व, तो कहीं महादेव द्वारा स्टेजेस पे ग्रेस का वर्णन में उपयोग किया गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में दारूमन का यह इंसिडेंट बाण रूप के वर्णन के रूप में अंकित है। महादेव ने अपने हाथों में उल्मुख अर्थात तेजोमय लिंग को होल्ड कर रखा था, ना कि किसी ऑर्गन को। महादेव द्वारा दिखाए गए विशेष ट्रिक पाशुपत वे ऑफ पिनांस थे, ना कि वो जो मलेच्छ बताते हैं। ऋषियों के श्राप से महादेव का उल्मुख लिंग भूमि पर नहीं गिरा, अपितु अपनी लीला के कारण महादेव ने स्वयं ही उल्मुख को छोड़ दिया। माता पार्वती द्वारा लिया गया योनि रूप कोई चर्मखंड मुतेंद्री नहीं अपितु सोर्स फॉर्म अर्थात पंच तत्विक फॉर्म या कहें तो बाण रूप था, जो कि शिव पुराण में आए इस इंसिडेंट का प्रमुख बिंदु था। बाण रूप प्रकृति का ही फॉर्म है और प्रकृति स्वयं माँ पार्वती है। इसी कारण महादेव ने केवल माता पार्वती के समर्थ होने की बात कही। ऐसा उन्मुख तत्व जो कि हर चीजों को भस्म कर रहा हो उसको वही होल्ड कर सकता है या स्टेबलाइज कर सकता हो, जो 5 प्रमुख तत्वों में प्रवीण हो, उसका मूल हो। यही कारण है कि माँ पार्वती ने बाण रूप लिया और उसी पंचतत्विक बाण रूप में माता पार्वती ने उस उन्मुख लिंग या उन्मुख तत्व को होल्ड और स्टेबलाइज किया। तो फाइनली हमने मलेच्छों के बार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 को दिखाकर किए जाने वाले क्लेम और झूठ को एक्सपोज किया और दारूमन इंसिडेंट के पीछे के सच्चाई को आपके सामने एक्सप्लेन कर पूरे रेफरेंस और प्रमाण के साथ आपको बताया कि महादेव ने अपने हाथों में तेजोमयी उन्मुख लिंग होल्ड कर रखा था और महादेव द्वारा दिखाया जा रहा विशेष ट्रिक पाशुपत वे ऑफ पिनांस था और माता पार्वती ने पंच तत्वात्मिक फॉर्म अर्थात बाण रूप धारण कर रखा।